तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाउ P53 वर्क्स। ठीक, ये जो P53 होता है, ये क्या होता है, इसको हम ट्यूमर सप्रेसर भी कहते हैं, या इसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम भी कहते हैं, P53। तो ये कब काम करता है, तो जब डीएनए में सपोज तो इसको हम कहते हैं डीएनए में डबल स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स। इट इज द टाइप ऑफ एरर। जब डीएनए में इस किस्म का एरर आएगा तब क्या होता है, तब एक पॉजिटिव फीडबैक चला जाता है या पॉजिटिव सिग्नल चला जाता है किसके पास, एटीएम के पास एक पॉजिटिव सिग्नल चला जाता है। और एटीएम अगर हम देखेंगे, एटीएम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ काइनेस, इट इज अ टाइप ऑफ डीएनए डैमेज सेंसर काइनेस, ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक, इज द टाइप ऑफ काइनेस। ठीक, अगर हम एटीएम की फुल फॉर्म देखेंगे तो एटीएम का अगर हम देखेंगे, एटीएम इज स्टैंड्स फॉर अटैक्सिया टीलनजिकटैसिया म्यूटेटेड। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करता है, ये एटीएम ये फॉस्फोरिलेट करता है किसको, चॉक पॉइंट 2, दिस इज ऑल्सो ए काइनेस। ये इसको फॉस्फोरिलेट करता है। ठीक, इसकी फॉस्फोरिलेशन करता है। ठीक, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये जो ये चॉक पॉइंट 2 है ये फॉस्फोरिलेट करता है किसको, P53 को। ये P53 को फॉस्फोरिलेट करता है। जब P53 की यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होती है, तो ये क्या करता है, ये जो P53 होता है, इट एक्ट्स एक्चुअली, ये क्या होता है, इट एक्ट्स एक्चुअली एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर जीन P21 जीन। ठीक, तो ये जो P53 है ये फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में आता है और किसकी ट्रांसक्रिप्शन कराता है, P21 जीन की। जब P21 जीन की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होती है, जब इसकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, एज वी नो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। तो यहाँ पे एक एमआरएनए बनता है किसका, P21 जीन का, यहाँ पे एक एमआरएनए बनता है। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन होगी। जब इसकी ट्रांसलेशन होती है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे P21 प्रोटीन बनता है। ठीक, तो अब हम आगे देखेंगे आगे क्या होता है। तो आगे क्या होता है, ये जो P21 प्रोटीन है, ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है ग्रोथ को। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे, इट इनहिबिट्स, ये किनकी इनहिबिशन करता है, ये साइक्लिन E एंड CDK2, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 2 की इनहिबिशन करता है। ये दो फैक्टर्स, दीज टू फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर G1 S फेज ट्रांजिशन। जब इनकी इनहिबिशन होती है तो सेल साइकिल अरेस्ट होता है G1 S फेज, या हम कहेंगे सेल साइकिल अरेस्ट एट G1 फेज। ठीक, यहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट होता है। किस वजह से अरेस्ट होता है, क्योंकि जो भी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे G1 फेज से S फेज ले जाने में, जो भी फैक्टर रेस्पॉन्सिबल था साइक्लिन E एंड CDK2, उनकी ये इनहिबिशन करता है। जब ये फैक्टर ही नहीं होंगे तो सेल G1 फेज को, मतलब G1 फेज से S फेज में जा ही नहीं पा रही, तो सेल साइकिल अरेस्ट होता है यहाँ पे। ठीक, तो किस वजह से ये सेल साइकिल अरेस्ट हुआ, एक्चुअली यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक आया था उसकी वजह से एटीएम काइनेस एक्टिवेट हुए, उस वजह से उसने P53 की फॉस्फोरिलेशन की, उस
उस P53 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ने यहाँ पे क्या किया, उसने P21 जीन की यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कराई, जिसकी वजह से P21 बना और P21 ने इनहिबिशन की साइक्लिन E एंड CDK2 की। ठीक, तो यहाँ पे सेल साइकिल अरेस्ट हुआ। तो इस तरीके से ये सेल को एलो करता है, मतलब अगर डीएनए को रिपेयर होना होता है, अगर डीएनए को रिपेयर होने के लिए टाइम देता है। ठीक, अगर डीएनए रिपेयर हुआ तो ठीक, अगर नहीं तो ये अपोप्टोसिस भी कराता है, मतलब प्रोग्रामेबल सेल डेथ भी कराता है इस सेल की। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे वर्क करता है, मगर ये ऐसे वर्क तब करता है जब सेल अबनॉर्मल कंडीशन में हो, मतलब जब सेल में जब डीएनए में एरर हो। अगर नॉर्मल कंडीशन में देखेंगे ये कैसे इसकी कैसे यहाँ पे डिग्रेडेशन होती है, अगर हम वो देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमें ये जरूरत नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में हमें P21 की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर P21 बनेगा तो सेल G1 फेज को एग्जिट ही सेल G1 फेज से प्रोसीड ही नहीं करेगी S फेज में। ठीक, तो ये नॉर्मल फेज में क्या, नॉर्मल फेज में ये दब के रहना चाहिए। ठीक, ये नॉर्मल फेज में ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, P53, तो यहाँ पे एक और एक फैक्टर होता है MDM2। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं यूबिक्विटिन लाइगेज। तो नॉर्मल कंडीशन में ये MDM2 P53 की पॉलीयूबिक्विटिनेशन कराता है। जब P53 की पॉलीयूबिक्विटिनेशन होती है, एज वी नो कि ये जो पॉलीयूबिक्विटिनेशन जब सिग्नल आती है, इसका मतलब होता है कि इसको डिग्रेड करना है। ठीक, तो इसकी डिग्रेडेशन होती है, तो ये प्रोटियोसोम में चला जाता है और यहाँ पे P53 की डिग्रेडेशन होती है, सिंपल। तो ये देखा गया ऑलमोस्ट 50% ऑफ कैंसर्स में P53 म्यूटेटेड होता है। P53 म्यूटेटेड होता है। 50%, ऑलमोस्ट 50% कैंसर, ऑलमोस्ट इन 50% ऑफ कैंसर्स P53 इज म्यूटेटेड। ठीक, तो यहाँ पे मुझे एक बात कहनी थी, ये P53 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, नॉर्मल कंडीशन में इसको MDM2 इंटरप्रेट करता है और इसकी पॉलीयूबिक्विटिनेशन कराता है, जो हमने पहले ही देखा। मगर जब ये P53 फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में होता है, तब MDM2 इसको अपने साथ नहीं जुड़ा पाता है। किस वजह से, क्योंकि इसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक, तब ये MDM2 इसको अपने साथ नहीं जुड़ा पाता और तब ये P21 जीन की ट्रांसक्रिप्शन कराता है। ठीक, तो ये हमने पहले ही देखा। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तब P53 फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में नहीं होता, ये याद रखना है यहाँ पे।